नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज ईद का मौका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे देश ने ईद की शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन आज ही वक्फ संशोधन बिल पर सूत्रों के हवाले से एक तारीख आई है, 2 अप्रैल, जब वक्फ संशोधन बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा, मतलब अब से कुछ घंटों बाद। लेकिन मौजूदा संसद सत्र में आने जा रहे वक्फ बिल समेत कुछ मसलों को लेकर ईद की नमाज पर जो सियासत हुई, तो मुझे दुष्यंत कुमार की ये कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं। घुटनों पे रख के हाथ खड़े थे नमाज में, आ जा रहे थे लोग जहन में तमाम और। यानी कि नमाज तो आप पढ़ रहे थे, आपके जहन में क्या चल रहा था, यही कवि कहना चाह रहा था। दर्शकों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईद की नमाज पढ़ने वालों को काली पट्टी बांधने का डिक्टेट दे दिया था, जिसका असर कहीं कहीं देखने को मिला। सवाल पब्लिक का है, ईद के मौके पर काली पट्टी हाथ पर थी या आंखों पर? संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने काली पट्टी को गुमराह करने वाला कहा है। टाइम्स नाउ समिट पर मेरे साथ इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि इसी सत्र में वक्फ बिल आएगा। उधर आज ईद के नमाजियों के बीच पहुंची ममता बनर्जी के बयान पर हंगामा छिड़ गया है। उनके बयान के कुछ शब्द जैसे गंदा धर्म, दंगा, लाल गेरुआ वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनके निशाने पर बीजेपी है। अखिलेश यादव ने ममता के बयान का समर्थन भी कर दिया है। ईद को बंटवारे की सियासत का अखाड़ा क्यों बना दिया गया? सवाल पब्लिक का आज यही है। लेकिन आज की डिबेट से पहले आपके लिए दर्शकों ये फैक्ट शीट। ईमान वालों को ईद मुबारक हुई तो काली पट्टी वालों को सियासत मुबारक हुई। वक्फ का हंगामा मानो नमाज ईद पर भारी था। लेकिन वक्फ पर संसद का कैलेंडर भी तय है। सरकार की तैयारी पूरी है, पलटवार की रणनीति पक्की है। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि रमजान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पे उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। इस बीच अजमेर दरगाह से वक्फ बिल को समर्थन मिला है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने भी राज्य के सांसदों से अपील की है कि वक्फ बिल का समर्थन करें। वक्फ पर विपक्ष की राजनीति इससे डीरेल हो सकती है। उन्होंने किस हैसियत में सपोर्ट किया है? वक्फ से उनका क्या ताल्लुक है? वो क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियंस के रिलीजियस लीडर हैं। अगर क्रिश्चियंस के रिलीजन में कोई इंटरवेन करेगा, बर्दाश्त करेंगे? मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। वक्फ पर छिड़ी इस जंग के बीच बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी जैसे नेताओं के तेवर और तीखे थे। हम रामकृष्ण का धर्म मानता है, स्वामी विवेकानंद को धर्म मानता है, लेकिन हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। वो तो हिंदू धर्म का खिलाफ में है। कुछ पॉलिटिकल लीडर है जो इसमें सौदागारी करते हैं, उसको सौदा का दुकान हम बंद कर देगा अगर आप लोग सब एक साथ में रहेगा। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में, इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था।
ईद पर एंटी बीजेपी अभिव्यक्ति के और भी नमूने दिखे। मसलन AIMIM के वारिस पठान ने सड़क पर नमाज को अधिकार माना, तो कहीं फिलिस्तीन और कहीं होली के बहाने नमाज पर हंगामा था। और आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, वक्फ मसले पर ईद पर काली पट्टी बांधने वाले क्या गुमराह किए जा रहे हैं? वक्फ बिल पर खुला घमासान, सच में डर रहे हैं या डराए जा रहे हैं मुसलमान? वक्फ बिल पर अजमेर दरगाह और कैथोलिक काउंसिल का समर्थन क्या सरकार का एक्स फैक्टर बना? गंदा धर्म जैसा ममता का बयान और अखिलेश यादव का समर्थन वोट बैंक की सियासत की मजबूरी है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मेरे साथ स्टूडियो में, मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तहसीन पूनावाला हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर जुड़ रहे हैं। तौसीफ खान भाई, ईद मुबारक आपको भी, फैज भाई को भी और तमाम हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, ईद की आप सबको मुबारक और चैत्र नवरात्रि की दूसरे दिन की पूजा की भी सबको बहुत 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 बधाई। मैं पूछना चाहती हूं आपसे तौसीफ भाई, गंदा धर्म, ये अच्छा धर्म कौन सा होता है, गंदा धर्म कौन सा होता है, और कौन इजाजत देता है किसी को भी ये कहने के लिए कि कौन सा धर्म अच्छा है कौन सा गंदा है? मैं पूछना चाहती हूं ममता बनर्जी ने ऐसा बयान आज के दिन क्यों दिया? ममता बनर्जी ने खुलेआम कहा है कि वो रामकृष्ण के धर्म को मानती हैं, वो स्वामी विवेकानंद के धर्म को मानती हैं और किसी जुमला पार्टी के धर्म को नहीं मानती। ये जो जुमला पार्टी है जो राइट में बिलीव करती है, राइट करवाती है, और ये जो पॉलिटिकल जुमला पार्टी जो लोगों को आपस में बांट करके अपनी राजनीति करती है, डिवाइड एंड रूल राजनीति जो अंग्रेजों ने किया, उसको वो नहीं मानती, उसको वो कंडेम करती है। वो मानती है उसी धर्म को जिस धर्म के बारे में स्वामी विवेकानंद ने बात की है, जिस धर्म के बारे में रामकृष्ण मिशन ने बात किया है, और वे उस धर्म में ये भेदभाव, ये नफरत नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं है जो नफरत भाजपा और जुमला पार्टी करती है। और इसलिए उन्होंने आज ईद के मंच से ये ऐलान किया है कि वो एक हिंदू है, वो एक मुस्लिम है, वो एक क्रिश्चियन है, वो एक बुद्ध है और वो एक भारतीय है, जिसको जो करना है कर लो। उन्होंने खुलेआम चुनौती दी और उन्होंने बहुत खुले लफ्जों में कहा है कि गंदी राजनीति और ये गंदा इंटरप्रिटेशन जो ये जुमला पार्टी करती है धर्म का, उसको वो नहीं मानती। तो फिर तौसीफ भाई मुझे बता दीजिए, कुंभ को मृत्यु कुंभ कहना क्या अच्छी राजनीति है? क्या ये लोगों के बीच में बांटने का मंसूबा रखने वाली राजनीति नहीं है? जो लोग कहते हैं कि रामनवमी का जो जुलूस है वो मुस्लिम इलाकों से ना निकले, ये जोड़ने की राजनीति आप इसे कहते हैं? जो कहते हैं कि दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होना चाहिए क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, क्या ये जोड़ने की राजनीति है? शहजाद भाई, क्या ये सब जोड़ने की राजनीति लगी आपको? देखिए, टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और माँ माटी मानुष बन चुका है मुस्लिम माफिया एंड मनी मेकिंग, और इसीलिए बार बार हिंदुओं का करो अपमान, यही इनकी बन चुकी है पहचान। क्योंकि वोट बैंक की लेनी है ताली तो हिंदू को दो गाली। अब मुझे बताइए, इन्होंने रामकृष्ण का जिक्र किया, राम मंदिर शोपीस है, ये टीएमसी के एक एमएलए बोलते हैं। सीता माँ के बारे में जो टिप्पणी करते कल्याण बैनर्जी, जिस प्रकार से महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोला गया, सायोनी घोष ने जिस प्रकार से शिवलिंग जी का मजाक उड़ाया था, हमने वो चित्र देखा था, मैं वर्णन नहीं कर सकता। माँ काली का अपमान कैसे महुआ मोइत्रा ने किया था। एक लंबा इतिहास है कि किस प्रकार से इन्होंने केवल और केवल हिंदू आस्था
माथा पर चोट की। क्यों? क्योंकि कोट अनकोट मुस्लिम वोट बैंक एक दुधारू गाय है, उसकी लात भी खानी पड़ी तो मैं खाने को तैयार हूं। यह ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। और इसी श्रृंखला में आज जबकि ईद और नवरात्र दोनों सेलिब्रेट हो रहा है, तो किस प्रकार से एक मजहब के लोगों को इस प्रकार से अपमानित करने का काम किया गया, यह तो पहली बात। दूसरी बात, अब जो पूरे देश में चल रहा है, वक्फ बहाना है, सीए की तरह दंगा भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान सजाना है। बताइए, आज तो केरला के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने बता दिया ना कि ये हिंदू मुस्लिम या मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मामला नहीं है, यह मामला है मुस्लिम कुछ ऐसे वरिष्ठ लोगों का, अमीर लोगों का, जो टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एमआईएम, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर किस प्रकार से गरीब पसमानदा मुसलमानों की जमीन छीन लेते हैं। और इसकी रिकमेंडेशन किसने की? सच्चर ने की। इसकी रिकमेंडेशन 9 जेपीसी रहमान खान रिपोर्ट ने की, मुसलमानों ने की, दरगाहों ने की। आज इसमें जब बदलाव किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है, तो आगा खानी खुश है, तहसीन पुनावाला खुश है, नहीं है? बोरा खुश है, तहसीन पुनावाला खुश है, नहीं है? पसमानदा खुश है, तहसीन पुनावाला खुश है, नहीं है? और कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है? हम संविधान के साथ है। संविधान के साथ होते होते क्या बोलते हैं ये लोग? शाहीन बाग बना देंगे पूरे देश में, सिविल वॉर करवा देंगे। धर्मेंद्र यादव कहते हैं पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है ये संविधान नहीं, ये केवल वोट बैंक के भाईजान है और नफरत की दुकान है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, भाई क्या क्लेम करते हैं? 1500 साल पुराना मंदिर, 1400 साल पहले कुरान पाक नाजिल हुई प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, 1500 साल पुराना पहले मंदिर क्लेम कर लिया, महाकुंभ की जमीन क्लेम कर ली, ताजमहल क्लेम कर लिया। ये अनलिमिटेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को जब रेगुलेट किया जा रहा है तो उसका विरोध करते हैं, और वो भी किस प्रकार से? इस प्रकार से दंगा भड़काने की धमकी देने से। अनुराग भदौरिया जी अब ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए जाकर और पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया अखिलेश यादव ने। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ईद का दिन खुशियां मनाने का दिन है या दिन है काली बैंड पहनने का? मैं पूछना चाहती हूं, और ये अमित शाह देश के गृह मंत्री ने ये कहा कि कोच किसी से छिनने वाला नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। लेकिन फिर भी बिना बिल देखे ये कौन इस तरह की डर की राजनीति फैला रहा है? पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूं, और दूसरा पूछना चाहती हूं कि हर बार हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहा जाता है, सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV कहा जाता है, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी अपने आप को आप सेक्युलर बुलाते हैं। ये कौन सी राजनीति? नाविका जी, आप सभी को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। सभी मेरे साथियों को, शहजाद पूनावाला को, सभी को, और हमारे कांग्रेस के साथी सभी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदुस्तान के अंदर में आपने एक शेर से शुरुआत की थी, तो मैं भी एक आपको सुना दूं, दुष्यंत जी का ही है। कविता और शेर में थोड़ा फर्क होता है। आज सैकड़ों पे सुनिए, मैं सुना दे रहा हूं, मैं आपको एक अच्छा सा सुना देता हूं, आपको अच्छा लगेगा और मुझे लगता है आप समझ भी जाएंगे, क्योंकि आजकल आप कविता, शेर, शायरी भी करने लगी हैं, और दुष्यंत जी की तो आप जानते ही बहुत क्रांतिकारी होती हैं। आज सड़कों पे लिखे हैं सैकड़ों नारे, ना देख। समझ में आया? आज सड़कों पे लिखे हैं सैकड़ों नारे, ना देख, घर के अंदर देख, तू आकाश के तारे ना देख। सवाल यह है कि आपने इतने नारे कर दिए। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। दुष्यंत जी ने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है आजकल, एक ही चीज है, नफरत। आज के दिन भी नफरत। अरे आज तो हिंदुओं ने फूल बरसाए, उसमें तो कोई वीडियो नहीं दिखाया गया। हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों पे ईद के दौरान फूल बरसाए। कितना अच्छा विजुअल है, हिंदू मुस्लिम की एकता का ही। कितना अच्छा था जब होली में मुस्लिम भाई गुजिया खा रहे थे, रंग भी खेल रहे थे। ईद में भी आज हिंदू भाई मुस्लिम भाई के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान का सपना तो देखा था सबने, आजादी के लिए जो लोग शहीद हो गए देश को आजाद कराने में, यही सपना तो देखना चाहते थे कि हिंदुस्तान अनेकताओं में एकता वाला देश है। तभी तो विश्व हमारी तरफ देखता है। विश्व जानता है कि यहाँ पे विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी देखो आपस में कितने एक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या दिखाई देता है? नफरत, जबरदस्ती। सनातन का मतलब नहीं जानते, सनातन की बात करेंगे। अरे सनातन तो नफरत की भाषा ही नहीं सिखाता, प्रेम की भाषा सिखाता है, वो जोड़ने की भाषा सिखाता है, वो एक दूसरे को सम्मान की भाषा सिखाता है। लेकिन सनातन की बात करने के पहले सनातन को जानो तो सही। आज क्या गलत है? क्या ममता जी ने गलत बोला? मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने यही तो बोला, भारतीय जनता पार्टी जिस नफरत वाले
की बात करती है, जो राजनीति में जिस धर्म को लेके आना चाहती है, वो धर्म की बात कोई नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति में धर्म लाओ, तो राजनीति में कौन सा धर्म लेके आ रहे हैं? नफरत कौन लेकर आया? आपस में एक दूसरे आज राजनीति में धर्म कौन लेकर आया? मोहम्मद फैज खां साहब, आप ही बता दीजिए। आपने ममता बनर्जी को सुना, आपने अखिलेश यादव को सुना और अनुराग भदौरिया को भी सुना। नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं दी, सिर्फ ईद मुबारक कहा। चलिए इनकी मर्जी, लेकिन धर्म विशेष में इतना फर्क करना कौन कर रहा है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ईद की और नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। देखिए, बात शेरो शायरी की चल रही है आदरणीय नविका जी, तो एक शेर दुष्यंत कुमार का मैं भी पढ़ूंगा और इशारा आप समझिएगा उन्होंने क्या कहा है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देख कर हैरान है। मसलते आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी इंसान है। इंसान इन लोगों की सियासत नहीं समझ सकता। आप देखिए, मुसलमानों का इतना दुरुपयोग किया गया, किसी नेता में ये दम नहीं ये कह देता कि दीपावली या होली काला कपड़ा पहनकर मनाओ। कोई सिख नेता कभी ये नहीं कहता कि बैसाखी और गुरु पर्व काला कपड़ा पहनकर मनाओ। कोई ईसाई नेता ये नहीं कह सकता कि क्रिसमस डे काला कपड़ा पहनकर मनाओ। लेकिन तुष्टीकरण करने वाले कुछ मुस्लिम नेता, तथाकथित मुस्लिम नेता और उनका समर्थन करने वाली पार्टियां आज मुसलमानों को यह कह रही थी कि ईद में काली पट्टी बांध लो, जबकि ईद खुशी का त्योहार है। और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए अल्लाह ने खुद जन्नत से नया कपड़ा भेजा था ईद में पहनने के लिए। हम अपने नबी की सुन्नतों का पालन करेंगे, हम नया कपड़ा भी पहनेंगे, हम इत्र भी लगाएंगे, हम सुरमा भी लगाएंगे। और ये लोग बात कह रहे हैं ना जो स्वामी विवेकानंद की, मैं बताऊं स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, हे अमृत के अधिकारीगण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, हमारे आनंद के भागीदार हो, पवित्र हो, पूर्ण आत्मा हो, ऐसी हो, मिथ्या भ्रम को झटक दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो, सिमई कब खिलाएंगे? आप सिमई का ऑफर करते, हम आपकी सिमई खाने। अनुराग जी, जब आप बोल रहे थे फैज साहब ने आपको बिल्कुल बीच में नहीं रोका। आप भी ईद के दिन फैज भाई को बोलने दें। अनुराग जी सिमैया खिलाइए। मैं तो सिमैया मांग रहा हूँ। संयम रखिए, सेवैया आएंगी। गंदा धर्म वाली गुजिया क्यों खिलाना चाहते हैं आप सेवैयों का इंतजार करिए। अरे मैं तो गुजिया खिलाता ही हूँ। मैंने तो होली पे गुजिया खिलाई थी, इसलिए कह रहा हूँ मुझे सिमैया खिला दो। अमृता से पुत्रा और सनातनियों को अमृता से पुत्रा कहकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, उसी बंगाल में ममता बनर्जी उसी धर्म को गंदा धर्म कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये हुम्बा हुम्बा रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा वाली जो भाषा है ममता बनर्जी की, वो आगे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। देखिए, भारत में इस्लाम जो आया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से आया है, और उस दरबार से नसीरुद्दीन चिश्ती जी ने कहा है कि ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों के हक में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा तथाकथित मुस्लिम नेता हैं जो AIMIM में भी हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी हैं, जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है। 1 लाख किराया आना चाहिए, उसका 1 रुपए ये लोग किराया दे रहे हैं। अब ट्रांसपेरेंसी आएगी, कलेक्टर के हाथ में आएगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। इनकी वास्तविकता ट्रांसपेरेंसी से ही तो परहेज है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी तो फिर कोई इनके हाथों की कठपुतली नहीं बनेगा। यही तो दिक्कत है। और तहसीन पूनावाला, यही पब्लिक पूछ रही है। भोलानाथ मिश्र का यूट्यूब पर सवाल है, वक्फ मसले को कुछ नेता हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ईद के दिन काली पट्टी बांधने की हिदायत क्यों दी जा रही है? सवाल तो यही है कि ईद के दिन ईद मुबारक कहिए। ये बड़ा त्योहार है, त्योहार को त्योहार की तरह खुश होकर मनाना चाहिए। लेकिन कोई काली पट्टी बंधा रहा है, कोई कह रहा है गंदे धर्म से दूर रहो, हम गंदा धर्म नहीं मानते। मैं पूछना चाहती हूं, क्यों? किसी धर्म को क्या गंदा कहा जा सकता है?
नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए शुक्रगुजार हूँ। सभी आपके दर्शकों को ईद मुबारक और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा अभी रोजा खत्म हुआ कल और नवरात्रि के जो मेरे व्रत थे वो कल से शुरू हुए, तो मैं तो फास्टिंग में ही हूँ। और देखिए नाविका जी, 2 या 3 चीज कहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, पॉलिटिक्स। आपने कहा कि हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं। बड़ी विनम्रता से मैं बीजेपी के प्रवक्ता की इस बात से मानता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट्स में कुछ अमेंडमेंट्स पर बातचीत होनी चाहिए, जैसे आगा खानियों के लिए सेपरेट प्रावधान वगैरह वगैरह। कुछ उसमें प्रॉब्लमैटिक भी है, जैसे वक्फ बाय यूजर। मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, उस पर वार्तालाप हो सकती है। लेकिन अगर कोई मुसलमान भाई संवैधानिक तरीके से अपने हाथ पे बैन मारते अपना प्रोटेस्ट कर रहा है ईद के दौरान, तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये हिंदू के विरोध कैसे हो गया। हिंदू के विरोध का मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। हिंदू गुजिया, अब गुजिया तो स्वीट है, तो मैं भी बचपन से खाता है, अब तो मैं शुगर छोड़ गया हूं। भाजपा के प्रवक्ता मिठाई खाते, तो इसमें हिंदू मुसलमान, गुजिया हिंदू, सेवैया मुसलमान, ये अनुज चौधरी वाली बातें मुझे लगता ये नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में। इतना आज खुशी का पर्व है हमारे मुल्क के अंदर। दूसरी चीज बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, जो जिस तरह से जेपीसी का रवैया रहा है, जेपीसी के अध्यक्ष का रवैया रहा है, अमेंडमेंट सिर्फ सरकार और उनके सहयोगी का लिया गया, विपक्ष का अमेंडमेंट नहीं लिया गया, मुझे लगता है वो गलत था। और तीसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको आपने अभी कोट किया, उन्होंने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं आएगा, तो जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होगी नहीं, जो क्लेम्स है वो तो हो गए। तो यानी सियासत कौन करना चाहता है? भाजपा कोई रेट्रोस्पेक्टिवली कोई चीज सॉल्व नहीं करना चाहती, सिर्फ क्या करना चाहती है? हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स और मुसलमानों के पूनावाला जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर आप समझते हो तो आपको पता चलेगा कि जेपीसी में वोटिंग हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा दूं, फिर शहजाद पूनावाला जी आप जवाब दीजिएगा। सुनिए और ध्यान से सुनिएगा क्या कहा उन्होंने वक्फ बिल के बारे में। पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला, ये हर बात को उल्टा क्यों लेते हैं? देखिए, तहसीन ने इतनी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि गुजिया कब से हिंदू बन गई, सेवैयां कब से मुस्लिम बन गए। तहसीन ये पूछे ना कि मठाधीश माफिया बन जाते हैं, पर जो मौलवी मदरसों में बैठकर आतंकवाद में भी लिप्त पाए जाते हैं, कुछ उनके बारे में तो ऐसी शब्दावली नहीं बोलते। गौशाला में दुर्गंध आती है ये तो बोल देते हैं, सुअरों के भाड़े में तो इनको सुगंध आ रही है, उसके बारे में तो कभी कुछ नहीं बोलते। कुछ लोग हैं जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोल देते हैं, मजाल है उनकी कि वेटिकन के बारे में या पाक हज के बारे में कुछ बोल दे, नहीं बोलते। तो मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहीं पर बैठे एक प्रवक्ता जो है, जो हरा कुर्ता तो नॉन स्टॉप पहनते, कभी भगवा कुर्ता पहने देखा नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं गुजिया ले आऊंगा, तुम सेवैया ले आना। भाई बोल देते फैज खान से कि भाई फैज तुम गुजिया ले आना, मैं सेवैया ले आऊंगा। यहीं पर उन्होंने कर दिया हिंदू मुस्लिम। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप इतनी एकता की बात कर रहे हैं ना साहब, तो एक बात बता दीजिए ना कि ये यूसीसी के समर्थन में कब आ रही है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी? आइए एक कानून की वकालत करते हैं ना, कहां हिंदू मुस्लिम का अलग अलग कानून होना चाहिए सिविल में? आइए एक कानून बनाते उत्तराखंड में, बोलिए एक बार कि हम समर्थन में नहीं बोलेंगे। तीसरी बात और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज जो है समस्या सिर्फ इतनी है कि क्या आप गरीब मुसलमानों के साथ है या आप लैंड ग्रैबिंग फोर्सेस के साथ है, बस इतना ही कहना है आपको। किसानों की जमीन वक्फ की जो वक्फ को दे दी गई विजयपुरा में, तहसीन पूनावाला आप किसानों के साथ या आप वक्फ की लैंड ग्रैबिंग पावर के साथ? आप बता दो, क्योंकि कर्नाटका में ये हुआ है, वहां पर 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है वक्फ की जमीन को लेकर और सारे कांग्रेस के नेता उसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि आज जो लोग चाहते हैं वक्फ की जमीन पर बियर बार बन जाए, वक्फ की जमीन पर होटल बन जाए, वहां पर अलग अलग कार्य हो, पर वहां पर जो बच्चे यतीम है उनकी एजुकेशन के लिए कुछ ना बने, आज वही लोग जो है वक्फ का विरोध कर रहे हैं संशोधन। बड़ा सवाल है, पहले तहसीन पूनावाला, अनुराग भदौरिया जी, उसके बाद आ रही हूं। तहसीन, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कर्नाटका में जो किसानों की जमीन है उसको नोटिफाई कर दिया था,
एज वक्फ। खुद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है उसके बाद कि वो क्लरिकल एरर था, वो नहीं होगा, और वो नहीं हुआ है। लेकिन घोटाला भी हो गया, उस पर बियर बार भी बन गई। चलो, अपनी जिसने जैसे जैसे शौक होते वैसे अपनी बात रख देते। हम तो सोचते किसी भी जमीन पर स्कूल बने, अस्पताल बने। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से, वक्फ पर अगर आप ये कानून में कोई आप उसमें सोल्यूशन लाना चाहते तो आप ये कानून ऐसे बनाते कि जो लोगों को, गरीब मुसलमानों को हक नहीं मिला उनको हक मिलता। आपने देखा है? नहीं, आपने बिल देखा है? बिना बिल देखे आप कैसे कह सकते हैं कि बिल में क्या है क्या नहीं है? यही तो डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूं कि अगर तहसीन भाई आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कह दिया क्लरिकल एरर है, वापस ले लिया, तो गृह मंत्री ने भी तो कह दिया किसी की मस्जिद नहीं छीनी जाएगी, किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। वो बात मानने के लिए क्यों आप तैयार नहीं है? यहीं पर नियत का खोट नजर आता है। और अनुराग भदौरिया जी, आ रही हूं, अनुराग भदौरिया जी, आज पब्लिक भी पूछ रही है, शिशिर भालचंद्र घाटपांडे भोपाल मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, वक्फ संपत्तियों को लेकर पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए? इससे दिक्कत क्या है आपको? जवाब दीजिए। देखिए, पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बियर बार बड़ा याद आ रहा है। अरे वक्फ की जमीन पे बियर बार बनाओगे? जो नोएडा में दी जा रही थी, वही ये वो लोग हैं जो बोतल एक के साथ एक फ्री, ये पहली बार देखा जा रहा है। कमाल है भैया, इसीलिए बियर। नहीं, आप कह रहे कि अल्लाह के नाम पर जो जमीन है उस पर बियर बार खुलेगा? ये अनुराग भदौरिया कह रहा है कि अल्लाह के नाम पर दी गई जमीन पर बियर बार खोलो। मुसलमानों सुन लो, ये अनुराग भदौरिया क्या बोल रहा है? नहीं कर पाएंगे वो। आप एक के साथ एक बोतल फ्री। नहीं, ये देखिए, अनुराग भदौरिया बोल रहा है कि अल्लाह पाक की ने जो जमीन तय है, जो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर बियर बार खोलेंगे ये लोग। किसान कितने दिन तक धरने पे बैठा रहा, किसानों की मौत हो गई, वो आज किसान की बात कर रहे हैं यार। कमाल है। बरसे कंबल भीगे पानी, किसान कई माह बैठा रहा पंजाब के बॉर्डर पर भी, एक चू नहीं आपने निकाली, क्योंकि तब तो आपके अलायंस पार्टनर थे ना, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो आपके मुंह से कुछ निकला नहीं। यही तो आपका दोहरा चरित्र दिखाती है। और फैज भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि वक्फ अगर ट्रांसपेरेंसी ले आए, अगर पारदर्शिता आ जाए, तो किसको दिक्कत है? अजमेर शरीफ दरगाह वालों को दिक्कत नहीं है, कैथोलिक चर्च वालों को दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत किसको हो रही है? जो राजनीति के ठेकेदार हैं। जी आदरणीय नाविका जी, आपने बहुत अच्छी बात स्पष्ट कर दी। अपने कॉन्क्लेव में मैं सुन रहा था उसे, अमित शाह जी के मुख से आपने स्पष्ट कहलवा दिया कि भाई किसी की मस्जिद नहीं छीनी जाएगी, कोई कब्रिस्तान नहीं छीना जाएगा, और ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपके सामने, पूरे देश की जनता के सामने। केवल बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, डिजिटल सारी चीजें हो जाएगी, नेट में सब कुछ दिखने लग जाएगा। तो उत्तर यह है कि दिक्कत उन लोगों को है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं लगातार। उन सब की चीजें खुलकर सामने आ जाएगी, वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। वास्तविक हक वक्फ का जो है मिलने वाला, उन लोगों तक पहुंच जाएगा। इसी बात से इन लोगों को दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी जान रहे हैं AIMIM और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने किस तरीके से एक गरीब मुस्लिम महिला का हक छीना था 1985-86 में कानून लाकर। अब गरीब मुस्लिम बच्चों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का हक छीनने जा रहे हैं। जब ट्रांसपेरेंसी की बात आ रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। रेगुलेशन सही हो सके, DM के हाथ में बात आ सके, सब चीजें खुलकर सामने आए, तो ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये लोग उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। आपके चैनल से एक बात नाविका जी, बस एक बात और कहना चाहूंगा। चंद्रबाबू नायडू जी, चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, प्रगतिशील मुसलमान आपके साथ में हैं। आप इस बिल को आने दीजिए, किसी धमकी से डरने की आपको जरूरत नहीं है। अल्लाह आप लोगों को लंबी उम्र देगा। करोड़ों मुसलमान जो आज बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, उनके लिए कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, वो सब आपको दुआ देगा। किसी MIM की धमकी में आपको आने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। सारे मुसलमान जैसे ट्रिपल तलाक प्रगतिशील मुस्लिम महिलाएं आपके साथ आई, यहाँ पर भी प्रगतिशील मुसलमान आपके साथ है। कितने किसानों की मौत हुई, तब जाके आपने कानून वापस लिया। अरे विपक्ष तो देश
देश के भले की बात करता है, विपक्ष हमेशा अच्छी राय देता है। अगर आपने किसानों के बिल बनाने के पहले विपक्ष की बात मान ली होती तो किसान क्यों बात होती किसानों की? आज अनुराग भदौरिया जी, पिछले हफ्ते आप कहां थे? 10 दिन पहले आप कहां थे जब पंजाब के बॉर्डर पर डंडे पड़ रहे थे? तो आप कहां चले गए थे? कहां गुम हो गए थे? कुंभ के मेले चले गए थे, वहां तो गुमे हुए लोग मिल गए। आप कहां गुम हो गए थे? आप कहां गुम हो गए थे कि तब आपको किसान नहीं नजर आए? आज आपको किसानों की याद सता रही है। ये बार बार बेमौसम बरसात जो आप करते हैं ना अनुराग भदौरिया जी, इसी पर पब्लिक पूछ रही है। राकेश कौशिक करनाल से पूछ रहे हैं, अजब है, हिंदुओं की लड़ाई काशी मथुरा छीनने की है, लेकिन यहां मस्जिद दरगाह छीनने का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? अब जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए सवाल क्यों मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने डिबेट शुरू होते ही मैंने बोला आज ईद का दिन है तो ईद की मुबारकबाद दी। कल हमने नवरात्रि की दी थी, नाविका जी ने तुरंत को ट्विस्ट कर दिया, नवरात्रि की नहीं दी, ईद की दे दी। तो आपने तो नवरात्रि के, तो मैं आपने मेरी सोची नहीं थी। नवरात्रि 9 दिनों की होती है हुजूर, नवरात्रि 9 दिनों की होती है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, अरे बोलने दीजिए मुझे, आप हल्ला मत मचाइए। तो आप जो बैट हेलमेट लेके बीजेपी की तरफ से आ जाती है बाउंसर झेलने के लिए, माने बीजेपी के बैट्समैन इतने कमजोर पड़ जाते हैं नाविका जी, जो आप आ जाती है बैट लेके तुरंत कूद पड़ती है, तो इसके मतलब बीजेपी ने ये मान लिया कि बीजेपी के प्रवक्ता विपक्ष का सामना नहीं कर सकते। अनुराग भदौरिया जी, आपने मेरा नाम लिया, बाउंसर को मैं ही झेलूंगी और आपके हर बॉल को सिक्सर की तरह मैं स्टेडियम से बाहर ले जाऊंगी, क्योंकि लूज बॉल बहुत देते हैं ना आप अनुराग भदौरिया जी। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, लूज बॉल आएगी तो छक्का तो पिटेगा। लेकिन आपने मेरा नाम लिया था, मैंने जवाब दिया, अब दर्द हो गई तो बीजेपी की याद आपको आई, जवाब अब मैं अनुराग जी से, क्योंकि अनुराग जी क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं, तो जो बॉल बॉलिंग ही नहीं हुई उस बॉल को भी खेल लेते हैं और आउट हो जाते हैं। मुझे बताइए अनुराग जी, ये मस्जिद छीन जाएगी, ये प्रावधान कहां देखा आपने? पहले हमको ये बताइए कि कौन से ड्राफ्ट में देखा है? अभी ड्राफ्ट आया नहीं, बच्चा पैदा हुआ नहीं, अनुराग जी हजामत करने लग गए। कहां है वो ड्राफ्ट, जरा बताइए हमको। तो फिर क्यों बहस कर रहे हैं? जब बच्चा नहीं, ड्राफ्ट आया नहीं तो बहस क्यों कर रहे हैं? अरे क्योंकि आप भड़का रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एनआरसी आया नहीं था, भड़का दिए। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए आज अनुराग जी 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड, अनुराग जी मात्र 10 सेकंड और, अनुराग भाई मात्र 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड अनुराग जी, अनुराग जी 10 सेकंड और। आज मुझे केवल अनुराग को देखकर याद आ रही है एक एक्ट्रेस की जिसका नाम है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर को भी पूछा गया था एनआरसी का ड्राफ्ट कहां है स्वरा, तो बोली ड्राफ्ट तो मेरे पास नहीं है पर आ रहा है और इससे मुसलमान जो है वो स्टेटलेस हो जाएगा। इसी प्रकार से आज मस्जिदें छिन जाएगी। ये सीए के नाम पर भी यही कहते थे, एक को की नागरिकता छीनी। अब देखिए भाई, देखिए आपके सारे बॉल वाइड हो गए, सारे वाइड बॉल डाल दिए, सारे वाइड बॉल, खेलने लायक बॉलिंग नहीं करते आप। मिनी ओवर कर दो इनका, मिनी ओवर, या अंडर आर्म बॉलिंग करते हैं। अनुराग भदौरिया जी ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए, गाड़ी लैम्बोर्गिनी की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। सौरभ का दिल्ली से सवाल है, ये सवाल आपके लिए तौसीफ भाई। ईद के पाक मौके पर ये फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले, कलश यात्रा पर अटैक करने वाले कौन हैं? सुरेंद्र नथानी का धनबाद से भी सवाल है, आप लोग ये बताएं कि वक्फ संशोधन बिल में ये कहां लिखा हुआ है कि कोई मुस्लिम अगर अपनी संपत्ति वक्फ करना चाहे तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की ना होकर सरकार की हो जाएगी? किसी ने नहीं कहा, तो ये डर क्यों सता रहा है? और फिर गंदा धर्म कहां से आ गया, यह आपने अभी तक नहीं समझाया। देखिए ये जो बिल पिछले साल जो इंट्रोड्यूस किया गया था सरकार द्वारा, उसमें ये एक प्रोविजन था कि सरकार जो है डाउटफुल कैटेगरी में डाल देगी, जिन प्रॉपर्टी को कलेक्टर डिसाइड करेगा वो डाल देगी, और वो कैटेगरी में जाने से ही संग संग वो जो है उसका नेचर बदल जाएगा, वो वक्फ नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक में चैलेंज कर लीजिएगा। और भी ऐसे बहुत सारे लीगल प्रोविजन है जो इस तरीके से सवाल जवाब नहीं दे सकते। हम कोर्ट में ही क्यों जाए? जब किसान विरोध करते थे आपने जबरदस्ती उन पे थोप दिया, अब वापस लेना पड़ा आपको बिल।
जब मुस्लिम कम्युनिटी विरोध कर रही है क्योंकि उनको नियत है ऐसे हमें आपके गड़बड़ी है। होम मिनिस्टर जी झूठ बोलते हैं, नाविका जी आपके साथ उन्होंने झूठ बोला कि ट्राइब्यूनल के फैसले को जो है हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, सरासर झूठ बोला उन्होंने। अरे सही बात है, ट्राइब्यूनल के चैलेंज को रिव्यू में पिटीशन में हाई कोर्ट में बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। एक सेकंड तौसीफ जी, लेकिन वो जो है झूठ बोलते जाते हैं लोगों को, तो इन पे हम भरोसा के नहीं। अभी आप मत बोलिए शहजाद, आपको बहुत चांस मिलता है, आप बोल लीजिएगा अपने टाइम पे, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। ये 10 सेकंड का नाविका, आपकी परमिशन से 10 सेकंड, आप अपने टाइम पे नहीं। नाविका जी 10 देश में अगर आप अपील ना चाहें तो अपील नहीं हो सकती। नहीं, आप अपील ना चाहें तो देगा नहीं अपील का मामला, लेकिन कोई और करे, कोर्ट चला जाए तो आपको दिक्कत। सेक्शन 6 1995 वक्फ एक्ट अभी खोलकर दर्शक देखे, वहां पर लिखा गया है वक्फ ट्राइब्यूनल के पास मामला जाएगा और वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल, नो अपील विल लाइट टू अ कोर्ट। ये लिखा है, दर्ज है सेक्शन 6 1995 एक्ट में। खोलकर चेक कीजिए, खोलकर चेक कीजिए, मैं बोल रहा हूं अभी चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। अरे देश में क्या कोर्ट में अपील नहीं होगी क्या? कोर्ट जाओ, झूठ बोलना बंद करो। अरे मैं हाई कोर्ट में जाओ, झूठ बोलना बंद करो। बता रहा हूं भाई, हाई कोर्ट में एपीलेट वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ रिव्यू जाती है, अपील का प्रोसेस नहीं है, वो कानून में दर्ज करके कांग्रेस गई थी। रिव्यू एपीलेट ट्राइब्यूनल के खिलाफ चैलेंज करने का नहीं था, एक्सक्लूसिवली फाइनल डिसीजन होगा ट्राइब्यूनल का, लिखा गया सेक्शन 6। हाई कोर्ट में जाइए। अरे अब खोल तौसीफ खान, मैं आपको ये बता दूं, और फैज भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये जो कह रहे हैं कि ये डाउटफुल कैटेगरी में डाल देंगे, तो जो भी डाउटफुल कैटेगरी में जाएगा वो तो कोर्ट जा सकते हैं, इनके पास कागज होंगे, ये जीत जाएंगे। नहीं होंगे तो जिस पर डिस्प्यूट है वो कोर्ट तय करेगी कि वक्फ बोर्ड तय करेगा। इस मुद्दे से किसी धर्म को गंदा बना देना, गुस्सा कहीं और निकाल देना, क्या ये सही है? देखिए, प्रावधान जिसने हत्या की है उसे ही हम जज अगर बना देंगे तो क्या कभी अपने वो विरोध में फैसला देगा? और शहजाद भाई ठीक कह रहे हैं, सेक्शन 6 उठाकर देख लीजिए। और इसके पहले भी, मैं अपनी महानता नहीं बता रहा हूं, इसके पहले भी ये लोग फैक्ट चेक में हारे हैं पिछले बार आप ही की शो में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग पढ़ लिख कर आते हैं और समझदारी से इंटेलेक्चुअल वाली बात करते हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये लोग। अभी तक वक्फ के ही पास सारे अधिकार थे, ट्रिब्यूनल के पास सारे अधिकार थे, लोग चक्कर काटते थे और वक्फ अपने हित में ही फैसला दे देता था। तो ये चीजें अब बदलाव में। अब फिर मैं कह रहा हूं, जिस धर्म को ये गंदा धर्म कह रहे हैं और स्वामी विवेकानंद का नाम ले रहे हैं, फिर से कहता हूं उनका वचन, स्वामी विवेकानंद का वचन कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अमृत पुत्र कहा है, अमृत के अधिकारीगण तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, ऐसी हो उठो और इस भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। नित्यानंदमय आत्मा वाले धर्म को गंदा धर्म कहना अनुचित है, नहीं चलेगा। हुम्बा हुम्बा रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा ममता बनर्जी का। तौसीफ भाई, आज विवेकानंद जी की बात आपको याद नहीं होगी, शायद किसी को याद नहीं होगी, लेकिन फैज खान साहब ने याद दिला दी। जरूर याद रखिएगा कि जिस धर्म को ममता बनर्जी मानती है उसी धर्म ने कहा है कि हिंदू धर्म गंदा धर्म नहीं है। पब्लिक और सवाल पूछ रही, और तहसीन भाई सवाल जरूर सुनिएगा। सतीश सिंह का व्हाट्सएप पर सवाल है, जमीनों पर वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे का मजा कौन ले रहा है? यही लोग जो मुसलमानों के नेता बनते हैं, क्या इसलिए वक्फ बिल पर ऐसा हंगामा है? जय कुमार राठी का रोहतक से सवाल है, अगर हिंदू भी यही कह दें कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों को हम वोट नहीं देंगे, तो ये राजनीतिक दल जाएंगे कहां, करेंगे क्या? जवाब दीजिए तहसीन भाई। नाविका जी, उसके पहले मैं बड़ी विनम्रता से, क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली कहा गया लास्ट टाइम भी फैक्ट चेक पे मैं गलत साबित हुआ, ये बात सही नहीं थी। इनफैक्ट लास्ट टाइम पे आपकी रिसर्च टीम गलत साबित हुई। कर्नाटका में कोई भी लॉ पास नहीं हुआ था जिसमें दोबारा से लॉ को रिवर्स कर दिया था, जो बीजेपी का लॉ था, जिसका जिक्र आपकी टीम ने किया था, वो 2013 का लॉ था। लेकिन मैं उस डिबेट में दोबारा से जाना नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल क्योंकि मैंने कर्नाटका के अखबारों को कोट करके आपका हिंदू अखबार को जो कोट किया वो 2013 का था, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा।
नाविका जी, मैं उसमें नहीं जाना लिंक चाहता आपको हूँ। मैं भेज चुकी हूँ। आपने नहीं भेजा, बट ये लॉ को वापस रिवर्स नहीं किया था कांग्रेस की सरकार ने। आई एम वेरी क्लियर, इस डिबेट पे हम आते थे, तो कृपया मोहम्मद भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हम उस डिबेट में ना जाए, हम इस डिबेट पर आते हैं। भगवान श्रीनिवास के नाम से गोपाला गोपाला जो हम कहते हैं ना, भगवान वो आज का डिबेट नहीं है, मैं आज के डिबेट पे आऊं सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अगर मुझे आप मौका दें, क्योंकि आपने मुझे एड्रेस किया। मोहम्मद भाई प्लीज। हाँ नाविका जी, जो आपका मूल सवाल था वो यही है, अगर भारत के कुछ नागरिक, मुसलमान नागरिक, मोहम्मद भाई जैसे, मेरे जैसे, अगर उनमें से कुछ लोगों को लगता है कि ये कानून से उनका हक जा रहा है, आपने पूछा कानून कहां पर पढ़ा है, किसने ये ड्राफ्ट पढ़ा है, 8 अगस्त 2024 को ये इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, जेपीसी पर इस पे डिबेट हुआ और इसके अमेंडमेंट्स पर काफी चर्चा हो चुकी है। अब आए न आए ये चर्चा काफी हो चुकी है। हो सकता है मोहम्मद भाई करेक्ट हो सकता है, मैं कुछ हद तक करेक्ट हो सकता है आप, लेकिन अगर कुछ लोग संवैधानिक तरीके से पीसफुली अपनी मस्जिद में काला बैंड पहनकर प्रोटेस्ट करना चाहते, तो ये देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कैसे हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पहली बात, ईद के दिन इस पे डिबेट हो रहा, वो प्रोटेस्ट करने दो, मोहम्मद भाई जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं उनको समझा देंगे। मैं जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं, इसीलिए क्योंकि काला बैंड पहनकर कौन आया इसके दिन? एक सेकंड तहसीन, एक सेकंड। AIMPLB जो कि महिला विरोधी है, जिसने 3 तलाक के कानून का विरोध किया, उसने कहा शाहीन बाग बना देंगे, जो असंवैधानिक था उसको कांग्रेस ने समर्थन दिया है, इमरान मसूद ने, बोटी बोटी इमरान, उसको समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया है। कांग्रेस ने कंडेम किया क्या AIMPLB को? कांग्रेस ने MIM के बयान को कंडेम किया क्या कि देश में सिविल वॉर होगा? कांग्रेस ने मोहम्मद अदीब के बयान को कंडेम किया कि हश्र दिखा देंगे JPC के चेयरमैन को? और कांग्रेस ने कंडेम किया नदवी के बयान को कि हम सड़कों पर उतर आएंगे? कांग्रेस नहीं किया। रही है लोगों को। और आप सिर्फ AIMPLB को इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों याद कर रहे हैं? शाहबानों के कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं याद कर रहे? सवाल यही है कि किसका हक मारा जा रहा है, ईद के दिन कौन याद कर रहा है। और हमने एक सर्वे किया X और YouTube पर, हमने क्विक सर्वे किया जिसमें पूछा कि ईद पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध वोट के लिए या देश हित में है। सैंपल साइज 15,000। हाँ वोट के लिए 70%, नहीं देश के हित में 28%, कह नहीं सकते 2%। 70% लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल देश के हित में नहीं है और 70% कहते हैं ये सिर्फ वोट के लिए हो रहा है। वोट के लिए क्या पारदर्शिता से परहेज हो गया? क्या वोटों के लिए किसी धर्म को गंदा धर्म कहा जा सकता है? क्या ईद मनाने के समय काला बैंड पहनना जरूरी है? खुशी के मौके पर, त्योहार के दिन, और किसी धर्म को इस तरह नीचा दिखाना क्या सही है? जय फिलिस्तीन आज के दिन कौन कर रहा है और क्यों? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है।